तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से बात करते हैं, जो भी स्टूडेंट 10th में उत्तीर्ण किया था, तो उसको सरकार की तरफ से 10,000 तक के बोनस दिया जाता है। तो उसको जो पूरी प्रक्रिया है, जो चालू कर दी गई है, तो मैंने पिछले साल भी कई स्टूडेंटों को मैंने यानी कि रजिस्ट्रेशन किया था और उसको 6 महीना में ही पेमेंट आ चुका था। तो वो उसको मैं प्रूफ के साथ में बताने जा रहा हूँ, जो इतने स्टूडेंट को जो पेमेंट आया था। तो मैं दोस्तों यहाँ पर हमको सबसे पहले हम दिखा दे रहा हूँ, इस स्टूडेंट को मैंने यानी कि इतने तारीख को किया था, जो कि आप देख सकते हो, और इसको मैंने यानी कि 6 महीने के अंदर ही पेमेंट आ गया। और ये भी ऐसा ही कि लगातार मैंने यानी कि 2-4 साल से करते जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से हमें इसको पेमेंट भी आता है। तो दोस्तों, अगर आप भी घबराइए मत, अगर आप भी चाहते हो ऐसे ही ऑनलाइन करना, तो घर बैठे ही भी कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, तो चलिए हम अपने वीडियो को यानी कि शुरू से दिखाते हैं। तो चलिए हमारे वीडियो को ओर। तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, तो उसमें आपको टाइप करना होगा। जैसे मैंने टाइप करता हूँ, तो आपको यहाँ पर ऑनलाइन अपडेट STM जैसे टाइप करोगे, तो यहाँ पर आप उसका वेबसाइट आ जाएगा। तो इस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे मैंने अब यहाँ पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपको यानी कि राइट साइड में यहाँ पर सबसे नीचे दिख रहा होगा, यानी कि बिहार बोर्ड 10th स्कॉलरशिप पर क्लिक करने के बाद आपको ये पेज खुल कर आ जाएगा, जिसका स्क्रॉल ऊपर करके यानी कि ऊपर करने के बाद सीधा डायरेक्ट इसको चाहते हो पढ़ने के लिए तो पढ़ भी सकते हो, नहीं तो यहाँ पर डायरेक्ट लिंक दिया गया है, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे आप इस पर हम क्लिक किए, तो जैसे आपको भी करना होगा, तो यहाँ पर हम बता देते हैं, जो यही है मेन सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन कर सकते हैं मेधा सॉफ्ट। यहाँ पर कुछ नोटिस भी दिया गया है, तो इसको यानी कि ध्यानपूर्वक पढ़ लेना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार उसके बैंक खाता से शिष्येंट है, जिस नहीं है तो बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार शिष्येंट और खाता से आधार लिंक अलग भी बैंक अकाउंट आधार से शिष्येंट होना ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो बैंक से जाकर संपर्क करके और आधार से बैंक को यानी कि लिंक करवाना ज़रूरी है। तो आपको ये करवाने के लिए करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इसके लिए बहुत सारे वीडियो भी दे चुका हूँ, तो यहाँ पर यानी कि ऑनलाइन अपडेट के माध्यम से भी दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर पूरी जानकारी शुरुआत से लास्ट तक दिया गया है। तो हम चलिए यहाँ पर बताते हैं इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ डेट दिया गया है, तो जो 15/4/2024 दिनांक से शुरुआत हुआ है और 15/5/2024 तक निर्धारित की गई है। तो इसको हम पढ़ के यहाँ पर सबसे पहले हम दिखा देते हैं ऑनलाइन अप्लाई। इस पर आपको क्लिक करना होगा, अप्लाई ऑनलाइन वाले पर क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पर कुछ दिशा निर्देशन भी दिया जाता है, उस पर क्लिक करके हम पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा, तो यहाँ पर यानी कि मैंने देखकर मैंने पढ़ लेना आपको ज़रूरत है, मुझे उतना टाइम नहीं है तो मैं नहीं पढ़ता हूँ। और इसको तीनों को लगातार क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करने के बाद आपको क्या करना होता है, कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक कर दो, तो आपको साथ एक पेज खुल कर आ जाएगा, जिस पर रजिस्ट्रेशन पेज होता है, उसको आराम से भरना होगा। तो यहाँ पर आपको यानी कि कॉलेज डिस्ट्रिक्ट बोलेगा, तो यहाँ पर कॉलेज डिस्ट्रिक्ट भर लेना होगा। तो मैंने यहाँ पर भर लिया हूँ। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को जो यानी कि मार्कशीट पर दिया होते हैं, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे देना होगा। तो मैंने भी दे देता हूँ, और कुछ इस प्रकार का होता है, तो आपको भी दे देना होगा। जैसे आप ही देते हो, तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से दिया होगा, तो आपको भर देना होगा, जिसके बाद उसका फुल नेम होना चाहिए, जो इस प्रकार यहाँ पर भर देना होगा। तो मैंने यहाँ पर फिर उसका फुल नेम दे दिया, और यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ है जो यानी कि चूज़ कर लेना है। तो मैंने चूज़ कर लेता हूँ, तो यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे ही सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पर आपको यानी कि दिखा देता हूँ। पहले इसको मैंने सेलेक्ट करने दो। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सही से कर लेना। उसका फादर का ना फुल नाम दे देना है। उसको फादर का फुल नाम देने के बाद यहाँ पर उसको मदर का फुल नाम दे देना है। मदर का फुल नाम देने के बाद आपको करना क्या होगा, टोटल मार्क कितना आया था वो यहाँ पर देना होगा। तो आप यहाँ पर आप वो दे देना है। यहाँ पर डिवीज़न कौन सा डिवीज़न आप आए थे, तो वो दे देना आपको। तो मैंने यानी कि वो डिवीज़न दे दिया। और कैटेगरी कौन सा, जैसे SC ST और कोई भी कैटेगरी का होता है, तो वो उसे भरना देता है। और भी जैसे हम सब OBC में OBC पर दे दिया। और यहाँ पर रोल नंबर, और अब मैरिड हो यानी शादी हुआ है तो यस कीजिए, नहीं हुआ तो नो कीजिए। यहाँ पर आपको क्या बोलता है, मोबाइल नंबर से यानी वेरीफाई करने के लिए, तो आपको मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्लिक कर दिए, और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर से OTP आया होगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना, दर्ज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर OTP मुझे आ गया,
तो मैंने यहाँ पर उसे दर्ज करके मोबाइल नंबर वेरीफाई पर ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पर उसका जो है वेरीफाई वाला अब वेरीफाई हो चुका है। और यहाँ पर अब हमें करना है उसका दूसरा कोई और भी मोबाइल नंबर है तो उसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उस कोई और अदर रिलेशन वाला नंबर लेकर उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसको OTP मैंने भेज दिया और OTP भेजने के बाद यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो फिर उसका OTP आया। यहाँ पर क्लिक करके इसका भी यानी कि वेरीफाई करना पड़ेगा। तो मैंने इसको भी वेरीफाई कर दिया। OTP देकर सेम प्रोसेस है। यहाँ पर आपको करना क्या होगा तो उसका यानी कि आधार पर नेम यानी कि जो आधार कार्ड पर जो नेम दिया रहता है वो यहाँ पर उसका नेम डालना पड़ेगा। और यहाँ पर उसका जेंडर होता है जो मेल फीमेल जो भी है यहाँ पर जेंडर, यहाँ पर उसका आधार नंबर दे देना होगा। आधार नंबर पर जो डेट ऑफ बर्थ दिया होता है ये यहाँ पर डाल देना है, उसको वेरीफाई कर लेना है OTP के माध्यम से। तो मैंने वेरीफाई कर लिया। जैसे ही वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर यानी कि पहले मैंने दे दिया और इसको क्या करना है आधार नंबर भी यहाँ पर दे दिया। तो और यहाँ पर करना क्या होगा तो नीचे में दिखा होगा कैप्चा, ये कैप्चा वाले जो यहाँ पर है ना, तो इसको करना क्या होगा तो आपको यानी कि पहले यहाँ पर आपको फुल नेम यानी कि आधार से जो नेम सब है उसको दे देना, भर देना है। और यहाँ पर जो जेंडर दिया गया है जेंडर को सिलेक्ट करके यहाँ पर आधार नंबर डेट ऑफ यानी कि जो आधार से होगा वही देना है आपको। और यहाँ पर वेरीफाई कर लेना। जैसे ही वेरीफाई होगा तो आपको यानी कि यहाँ पर दिखाता होगा आधार वेरीफाई सक्सेसफुली, तो ऐसे ही आपको भी दिखाई देगा। तो यानी कि आपको अच्छे तरीक़ा से कर लेना। यहाँ पर बगल में आपको कैप्चा देने के लिए बोलेगा तो यहाँ पर कैप्चा देने के बाद यानी कि सबमिट कर देना। जैसे ही सबमिट करते हो तो यहाँ पर आपको यानी फॉर्म में पूरा जानकारी दिया होता है जो आपको खोल कर यहाँ पर देख लेना होगा। जो मुझे कोई गलत या सही तो नहीं है, अगर अच्छे तरीके से यानी कि देख लेना होगा, कहीं तो करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हमें यानी फिर रिवेक करके मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको कुछ दस्तावेज को अपलोड करने के लिए बोलेगा तो यहाँ से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर बोलता है यानी कि PDF में कम से कम 400 KB से यानी कि नीचे ही रहना चाहिए। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा तो इसके लिए आपको करना इसको करने के लिए यानी कि PDF करने के लिए तो उसको गूगल में टाइप करना पड़ेगा जो JPNPG। तो हम इसको क्या करते हैं यहाँ पर आपको दिया जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और कितना 400 KB को बोलता है तो मैंने पहले ध्यानपूर्वक ले लिया। और अगर आपके पास तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर टाइप करता हूँ JPG to PDF। जैसे मैंने टाइप किया तो यहाँ पर ये इंटरफेस खुला तो इस पर सबसे ऊपर वाले में क्लिक करता हूँ। तो मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये खुल के यहाँ पर लिखा हुआ सिलेक्ट PNG इमेज, यहाँ पर PNG इमेज को सिलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पर आपको दे देना होगा। तो मैंने यहाँ पर दे दिया। जैसे ही दे दिया यहाँ पर उसको यानी कि PDF में कन्वर्ट कर दिया। तो इसे मुझे डाउनलोड कर लेना है और सेव करके रख लेना है। तो यहाँ पर मुझे अपलोड कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर अपलोड कर लिया तो आपको यानी कि भी अपलोड ऐसे ही सेम कर लेना होगा। या और यहाँ पर बोलता है उसका जो है आधार कार्ड अपलोड करने के लिए, तो आपको यहाँ पर आपको उसका आधार कार्ड अपलोड कर लेना होगा। तो मैंने यानी करना क्या होगा तो फिर से वहीं पर जाना होगा और यहाँ पर आधार को तो बैक और फ्रंट दोनों यानी कि सिलेक्ट कर लेना होगा। तो मैंने सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने आपको दिखाता हूँ बैक फ्रंट दोनों सिलेक्ट कर लिया। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या होगा तो यानी कि मैंने लेफ्ट फ्रंट वाले को साइड इधर कर दिया फ्रंट में और आगे कर दिया इसको यानी PDF में कन्वर्ट करके यहाँ के इसे डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। तो मैंने अपलोड कर दिया। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर हेयर पर क्लिक कर देना है। तो आपको सक्सेसफुल हो चुका है यहाँ पर दिखा रहे हैं यानी कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो आपको ऐसे ही कर लेना है। और यहाँ पर करना क्या होगा तो आपको यानी कि अभी भी पूरा यानी परफेक्टली नहीं हुआ है तो आपको करना हो क्या होगा तो सरकार की तरफ से आपको 7 दिन के बाद एक मैसेज भेजा दिएगा जिसमें यूज़र ID और पासवर्ड दिया रहेगा। तो उसे क्या करना है यूज़र ID पासवर्ड को रीसेट करके अपना नया यूज़र ID बनाना पड़ेगा। तो आपको उसके लिए फाइनलाइज करना पड़ेगा। तो फाइनलाइज करोगे तभी पेमेंट आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 7 दिन के अंदर ही आपको यानी 7 दिन के अंदर आप भेज दिया जाएगा। तो आपको क्या कर लेना है। तो और सेम ही अगर आप चाहते हो यानी इसका स्टेटस चेक करने के लिए स्टेटस भी चेक करते हो, आप चाहते हो इसका जो है यूज़र ID कैसे पासवर्ड बनाया जाता है तो वो भी यहाँ पर से कर सकते हो। यूज़र ID पासवर्ड यहीं से बनता है। और आप चाहते हो यानी कि इसका पोर्टल स्टूडेंट कैसे लॉगिन करते हैं यहाँ से भी आप कर सकते हो। यही पूरी जानकारी हम आपको यानी इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। तो दोस्तों अगर हम वीडियो पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपको मैंने पूरा वीडियो के बाद में बोला है लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, अन्यथा शुरुआत में नहीं बोला था। तो प्लीज़ इतना मेहनत के लिए मुझे एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।